की सुनवाई में आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात हाल बाजार पर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट का हाल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। भारतीय शेयर बाजार में आज हलचल रहने की उम्मीद है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया फरमान आया है, जिसके तहत H-1B वीजा पर वसूले जाने वाले शुल्क को सालाना बढ़ाकर $1 लाख करने की बात कही गई है, और इसका असर आज से शुरू होने वाले सप्ताह में दिख सकता है। इससे पहले शुक्रवार 19 सितंबर को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए और HDFC ICICI बैंक के शेयरों में मुनाफा वसूली के चलते ये गिरावट दर्ज की गई। इससे निफ्टी 96.55 अंक और यानी कि 0.38% गिरकर 25,327.05 पर आ गया है। इस दौरान लगभग 1,992 शेयरों में तेजी देखी गई और 1,961 शेयरों में गिरावट रही, जबकि 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इन बदलावों के साथ जब आज सोमवार है और सोमवार को की शुरुआत में आखिर कैसा बाजार का हाल रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्नीस सितंबर को बाजार में 3 दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक की 12 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। PSU बैंक एनर्जी शेयर्स में खरीदारी रही। रियल्टी, मेटल और फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए, तो कारोबार के अंत में सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 82,626 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक गिरकर 25,327 पर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक इंडेक्स 268.60 यानी 0.48% की गिरावट के साथ 55,458.85 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी PSU बैंक में 1.28% की तेजी आई। निफ्टी IT, निफ्टी FMCG और निफ्टी ऑटो सभी में 0.50% तक की गिरावट दर्ज की गई। BSE निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सपाट बंद हुए। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक FII ने शुक्रवार को 390.70 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DII ने 2105.22 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वीकली बेसिस पर देखें तो निफ्टी ने 257.85 अंक यानी 1.02% की बढ़त हासिल की। इसी तरह से BSE सेंसेक्स 867.49 अंक यानी 1.06% चढ़ा। भारतीय शेयर बाजार में आज हलचल रहने की उम्मीद है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया फरमान आया है, जिसके तहत H-1B वीजा पर वसूले जाने वाले शुल्क को सालाना बढ़ाकर $1 लाख करने की बात कही गई है। इसका असर आज से शुरू होने वाले सप्ताह में दिख सकता है। इससे पहले शुक्रवार यानी 19 सितंबर को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। HDFC और ICICI बैंक के शेयर्स में मुनाफा वसूली के चलते ये गिरावट दर्ज की गई थी। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स विनोद रावल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका इंडियन न्यूज पर सर। और पहला मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि देखिए आज सप्ताह का पहला दिन, क्या उम्मीद लगाई जाए, आज पहला दिन कैसा रहने वाला है शेयर बाजार के लिए? क्योंकि देखिए एक तरफ GST में कटौती की गई है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो HIB-1 वीजा को लेकर जो यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, इन दोनों के लिहाज से किस तरीके से मार्केट का हाल आज रहने वाला है? नमस्कार। नवरात्र की आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पुनीता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आज बाजार जो है एक अलग मूड में स्टार्ट होने वाला है। जिस तरह से GST बचत महोत्सव कल प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, मुझे लगता है उससे H-1B डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो फरमान है और जो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत पीछे छूट जाएंगे और बाजार एक अच्छी तेजी के साथ खुलने वाला है। भले ही ग्लोबल मार्केट जो है सिग्नल थोड़ा सा नेगेटिव दे रही हैं, उसके बावजूद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बाजार तेजी के साथ खुलेगा और नवरात्र की एक सेलिब्रेशन के साथ एक त्योहारों की शुरुआत हो रही है, तो मुझे लगता है तेजी के साथ खुलने वाला है। कोई ऐसे कारण दिखाई नहीं देते, क्योंकि जिस तरह से बाजार
एफएमसीजी और मार्केट की कंजम्पशन बढ़ाने वाला है, और जितना इफेक्ट 2 से 2.5 लाख रुपए का एक आदमी के परिवार में पड़ने वाला है, ये अच्छा खासा एक कंजम्पशन को बढ़ाएगा और इस इकोनॉमी जो है उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन जीएसटी में कटौती के बाद विनोद रावल जी, आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये शॉर्ट टर्म तक के लिए रहने वाला है, लॉन्ग टर्म तक के लिए रहने वाला है? किस तरीके से इसका असर मार्केट पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, इसका असर जो है शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक पूरा इफेक्ट देने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कंजम्पशन बढ़ेगी, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए उसकी कंजम्पशन को बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह से कंजम्पशन बढ़ेगी और स्वदेशी की जिस तरह से बात की जा रही है कि स्वदेशी अगर प्रोडक्ट हमारे बिकते हैं बाजार में और उससे हमारे ही यहां बाजार में एमएसएमई इंप्रूव होता है, तो उससे बहुत बड़ा एक की चेंज, इट्स अ गेम चेंजर इवेंट। आप इसको खाली जीएसटी का रेट कट नहीं कह सकते हैं, ये जीएसटी का एक पूरा रिफॉर्म्स और रैशनलाइजेशन है पूरे का पूरा सिस्टम के साथ। तो उस सिस्टम का जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में भी दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में आपको आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स मुझे लगता है बहुत अच्छे दिखाई दे जाएंगे, और किसी तरह का कोई ग्लोबल इंपैक्ट जो है धीरे धीरे उसका असर, इसी के लिए एक इंसुलेट किया जा रहा है पूरे बाजार को कि जो ग्लोबल इंपैक्ट्स है, भले ही हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, उसका असर आता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो कंजम्पशन किसी भी कंट्री की होती है वो बाजार के पहिए को पुश जो देती है वो बहुत तेजी से देती है, और हम उस तरफ चल पड़े अब, और उसका असर बिल्कुल दिखाई देगा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों पर दिखाई देगा। जी, लेकिन अगर हम सेक्टर्स के हिसाब से बात करें विनोद रावल जी, तो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है? यानी किस सेक्टर को ज्यादा फायदा मिलेगा? खास करके अगर हम ऑटो की बात करें, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, या फिर इंश्योरेंस, किस सेक्टर में आप सबसे ज्यादा फायदा देख रहे हैं इस चेंजेस के बाद? सुनीता जी, आपने तीनों सेक्टर्स को डायरेक्टली कवर कर दिया। आपका एफएमसीजी, ऑटो, आपका फाइनेंशियल, बैंकिंग आप छोड़ गए खाली, और उस पर रिन्यूएबल एनर्जी, ये सेमी चिप टू शिप की बात अगर हम करते हैं तो आपका सारे का सारा जो आइटम्स है वो कंजम्पशन की आइटम्स, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की आइटम्स, रिन्यूएबल एनर्जी और बैंकिंग पे सबसे ज्यादा असर आता है इसका। और कहीं ना कहीं जो सिर्फ असर दिखाई देगा, जो थोड़ा सा डर लग रहा है, वो ये है कि जो आईटी सेक्टर, जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो डायरेक्टली यूएस और चाइना पर डिपेंडेंट है, उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा बाजार हम स्वदेशी बनाने की अगर तरफ जा रहे हैं तो उसका इंपैक्ट दिखाई देगा। और जो एक्सपोर्ट यूएस को हम करते हैं या आईटी का, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया है उधर से, डॉलर की वजह से हमको रेवेन्यू रुपी में अच्छा कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन इसका डोनाल्ड ट्रंप के इस फरमान से जो $100,000 H1B पर उन्होंने लगाया, इसका असर एम्प्लॉयमेंट पर दिखाई देगा। और मुझे लगता है हमसे ज्यादा अमेरिका पर ज्यादा इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पे स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज होने वाली है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत उनके लिए भी खड़े होने वाली है। हमारे लिए शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा कि हम अपनी आईटी कंपनीज अपने देश में और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एक पूरा सेक्टर जो है एक सिलिकॉन वैली के लिए आप तैयार रहिए, अब भारत के अंदर एक नया सिलिकॉन वैली बनने की तरफ हम चल पड़े। ठीक है, लेकिन रेट कट्स के बाद अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो ये कितना नीचे आ सकता है? देखिए, बहुत ज्यादा मुझे अभी उम्मीद नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि बाजार को जितना वॉलेटिलिटी देनी हो चुकी है ऑलरेडी, इसके अंदर और इंपैक्ट नहीं आ सकता। जबकि जो फेड कट 0.25 हुआ था उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि शायद उम्मीद इससे भी कहीं ज्यादा की थी, और मुझे लगता है अगले क्वार्टर में उसका इफेक्ट वहां पर फेड कट में और ज्यादा होगा, और उसका असर हम पर भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं विनोद रावल जी, उन्हें किस तरीके से आप सलाह देना चाहेंगे, किन चीजों में इन्वेस्ट करना सही रहने वाला है? देखिए, मैं इन्वेस्टर से इतना ही कहूंगा कि भारत एक जो है इस वक्त ग्रोथ स्टोरी है, इसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखिए। और जहां तक हम सेक्टर्स की बात करें तो मेजर जो सेक्टर्स जो बाजार में इस वक्त है, आपका आईटी है, बैंकिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और उस एफएमसीजी है, और जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि आप देखिए एक्सपोर्ट गिरा नहीं है। कल ही मैं रिपोर्ट देख रहा था, एक्सपोर्ट जो है, जो उम्मीद थी हमको गिरेगा, वो गिरने की बजाय थोड़ा सा माइनर चाहे बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ा है, माइनस नहीं है हम। हालांकि अगला क्वार्टर इसके लिए सही होगा इस सबको जज करने के लिए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए, और हर डिप पर इन्वेस्ट कीजिए। ये कोई छोटा मोटा जो बाजार है उस पर करेक्शन चलता रहता है, उस पर ज्यादा मत ध्यान दीजिए, और अपने आप को इन्वेस्टेड रखिए, पैसा बनेगा।
ठीक है विनोद रावल जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। तो देखिए मार्केट का हाल कैसा रहने वाला है, ये विनोद रावल जी शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। बहरहाल अब उम्मीद यही करते हैं कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझकर और इसके बाद तमाम चीजों को बारीकियों से पढ़ने के बाद आप इन्वेस्ट जरूर करें। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।